पीएम किसान योजना 6,000 रुपए देते हैं आप सालाना। मेरी मांग है कि इसको बढ़ा के 1,00,000 रुपए किया जाए। तो दोस्तों भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, बजट सेशन। उस बजट सेशन के दौरान सेशन के अंदर जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट और नगीना से सांसद, उन्होंने एक बात बोली थी कि किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते हैं पर ईयर, जो कि किसान समृद्धि योजना के तहत मिलते हैं, पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत, उसको इंक्रीज करके 1,00,000 कर दिया जाए। वाकई में दोस्तों ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। आपको इस कैलकुलेशन को थोड़ा लगा के देखते हैं कि 10 करोड़ लोगों को मिलती है, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अब वही 10 करोड़ मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स को हम लोग 1,00,000 रुपए देंगे पर एनम, और कितने लोगों को देंगे? 10 करोड़ लोगों को। कितना बजट आ जाएगा हमारा? सिंपल 10 लाख करोड़ बजट। हमारा जो टोटल बजट है, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 तक का जो फाइनेंशियल ईयर बजट है वो है 53.5 लाख करोड़। और हमारे दोस्तों कई सारे सेक्टर होते हैं ना गवर्नमेंट में, तो हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भी बहुत कम बजट है। मतलब कम बजट इन द सेंस के इतना नहीं है जितना होना चाहिए था, ठीक है, इंडिया के हिसाब से। और हम बात करते हैं एजुकेशन कमीशन के हिसाब से 6% खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो कांग्रेस ने भी नहीं खर्च कर पाया, ना बीजेपी कर रही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार को सोचनी पड़ती हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 1,00,000 रुपये देने से किसानों का बहुत फायदा होगा। ये तो सही बात है, किसानों का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन सबसे दिक्कत बड़ी ये है कि 1,00,000 रुपये डायरेक्ट देने से दोस्तों सरकार का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। अगर हमें इस देश को आगे ले जाना है तो हमें दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसके अंदर दोस्तों हमें अपने एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे स्कूल हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, और बहुत से जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हैं, जैसे हाईवे वगैरह हैं। ये सारे दोस्तों कहीं ना कहीं हर सेक्टर को हेल्प करते हैं, चाहे हमारे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है। इन सभी को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। बेनिफिट बहुत सारे होंगे, जैसे कि दोस्तों अचानक से इतना पैसा आ जाएगा तो किसान लोग ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, तो उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बड़ी बात क्या है ना कि अगर सरकार ऐसा करने लग जाए, हर साल हम लोग 10 लाख करोड़ खर्च करने लग जाएं, तो दोस्तों हमारे जो रिवेन्यू रिसीट तो बढ़ने वाले नहीं है। जो रिवेन्यू रिसीट है वो तो सेम ही रहेंगे। तो लिहाजा हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमको कैपिटल रिसीट के ऊपर जाना पड़ेगा। कैपिटल रिसीट यानी कि या तो फिर हम लोग दोस्तों डिसइन्वेस्ट करेंगे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, ठीक है, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि पीएसयूज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी बात है दोस्तों, या तो फिर सरकार को बोरोइंग करनी पड़ेगी, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, इन सब से। तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे दोस्तों सरकार के ऊपर यानी भारत देश के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम लोगों को पैसा देने पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कैसे भी करके हम लोग पैसा कमाने वाला बना पाए हमारे किसानों को, या किसी ऐसे 2,000 रुपये 4,000 रुपये फेंक देना, ये मेरे को नहीं लगता कि लॉजिकल चीज़ है। और इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। मान लो हम लोगों ने दे दिए 10 लाख करोड़ रुपये का, मार्केट में आने का मतलब समझते हैं आप? 10 लाख करोड़ अगर मार्केट में आएंगे तो अचानक से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। यानी कि जो भी बेसिकली एग्रीकल्चर जो एक्सपेंडिचर होता है जो किसानों का, उसी में जब वो पैसा दोबारा जाएगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ेगी, लिहाजा अगर सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सरकार को यहाँ पे लोगों को ये समझना चाहिए कि जो भी आपके पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही बोल रहे हैं, वो अच्छा ही बोल रहे हैं।